नगर निगम में वार्ड 36 में शीतला कॉलोनी के लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर। नगर निगम वार्ड 36 कॉलोनी की है बुरी हालत। 900 मीटर के अंदर बिना सुविधा के नाम पर हो रही है राजनीतिक पार्टी में राजनीति। अभी तक इन कॉलोनी में लोग अपने पैसे इकट्ठा करके जिंदगी जी रहे हैं। बिजली, सीवर, पानी की व्यवस्था लोगों ने अपने हिसाब से कर रखी है। यहाँ नगर निगम का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हक्यावासी रविंद्र कटारिया। इस वक्त मैं वार्ड 36 के अंदर हूँ, जो शीतला कॉलोनी का एरिया इसमें आता है। देखिए, शीतला कॉलोनी के लोग जो है नरक की जिंदगी जी रहे हैं और बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ की सड़कों का और पानी भराव का। अभी तक कोई भी नगर निगम से लेके कोई भी अभी तक इस कॉलोनी को सुधार नहीं सका है। मेरे साथ सतबीर राणा जुड़ गए हैं, जो इस कॉलोनी में कई सालों से, कई वर्षों से रह रहे हैं और जमीनी हकीकत को बिल्कुल जानते हैं। सर, आपका स्वागत। जी, मेरा नाम सतबीर राणा है। शीतला कॉलोनी का मैं स्थायी निवासी हूँ और हक की आवाज का मैं यहाँ तहे दिल से पहुँचने पर आपका बहुत बहुत कॉलोनी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। जी राणा साहब, आप जमीनी हकीकत जानते हैं शीतला कॉलोनी की, और मैंने देखा है कि अभी मैं आ रहा हूँ तो बिल्कुल गाड़ी मतलब टचर पचर ऐसे बुरी हालत है। मतलब यहाँ पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा था। पूरा रोड खजा के कीचड़ से भरा हुआ है, रोड टेढ़े मेढ़े हैं। ये क्या हो रहा है? ये सीवर अधूरे पड़े हैं, इनका काम नहीं हो रहा। ये कौन ढलवा रहा है? क्या हो रहा है ये? सर जी, आपने देखा होगा, मेरे को भी यहाँ कम से कम 25 साल के करीब मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जितना भी काम मोटा मोटी करवाया गया जनता ने अपने पैसे से, जो मेन सीवर जो आप यहाँ सामने देख रहे हो, दिखाना है एक बार आप इसको, तो यहाँ से लेके 2370 फुट शीतला माता मंदिर पार करके जो डाला था हमने, जनता के पैसे से ही डाला था। लेकिन कुछ हमारे काम पहले सुखबीर कटारिया जी थे, उन्होंने भी 2009 से 14 के बीच में हमारे 2-3 समरसीबल लगवाए हैं। एक डी ब्लॉक गली नंबर 2 में भी लगवाया है। एक हमारा ये बी ब्लॉक, शीतला कॉलोनी बी ब्लॉक, B2 बोलते हैं उसको सर, वो ऑलरेडी आज भी चल रहे हैं। एक बार सर हम सो रहे थे, रात को सोए, सुबह सुबह उठे तो देखा तो तारकोल की सड़क बड़ी मिली थी। हमने पीर बाबा से थोड़ा आगे थे, माता मंदिर से लेके। लेकिन सरकारें आती रही, जाती रही, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जब से मोटा मोटी 25-30 साल हो गए कि सड़क सीवर, सड़क सीवर, सड़क सीवर, पानी, सड़क सीवर, यही रह गया क्या जिंदगी में? सर, मैं अपनी जवानी की दहलीज पे था और उससे लेके आज बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुका हूं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों पैदा हुए सर यहाँ पे, और बहुत ही मतलब मैंने अपनी कोशिश करी कि पढ़ाई लिखाई जितना मेरे से हुआ मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। एक बेटा मेरा मतलब इसमें नौकरी करता है USA फ्लोरिडा में, पायलट की, वहाँ पे कोर्स करवाया वहाँ पे। फिर दूसरा बेटा भी मेरा वहीं चला गया और मेरे को भी सौभाग्य हुआ कि मेरे को भी वो लेके गए, बच्चों की मम्मी भी गई वहाँ पे। राणा साहब, मेरा सीधा सवाल है कि 900 मीटर एरिया के अंदर नेता जो पार्टी आती है, सरकारें आती है, बदलती रहती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, सिर्फ खौफ ही दिखाया जाता है कि यहाँ की वोटें बटोर लो, बाकी विकास के नाम पे जीरो ठेंगा। सर जी, अब तो भय का माहौल है। भय का माहौल का मतलब ये है कि सबको ऐसे डरा देते हैं, कोई कुछ बोल भी देता है तो मतलब उनको डराने का काम ज्यादा हो रहा है। लेकिन मेरे लिए कोई पार्टी मेन नहीं रखती, मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे LSP लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हो, कोई भी हो। मैं LSP का जिला अध्यक्ष भी हूँ वैसे, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ कि भाई जो भी यहाँ काम कराए अच्छा। लेकिन सर जी, अब ये इलेक्शनों में आते हैं और उनको ऐसे वोटरों को लॉलीपॉप दिया जाता है और यहाँ कुछ भी नहीं है। आप सड़कें देखो, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ खुद अपने जनता के पैसे से डी ब्लॉक गली नंबर 13 से लेके डी ब्लॉक गली नंबर 6-7 तक हमने अपने पैसे से सीवर डाला, फिर हमने सड़क बनाई। लेकिन अब थोड़ा पैसा कम पड़े, थोड़ा सा इधर रह गया सर जी। डी ब्लॉक 7 से आगे 4, 5, 6 तक रह गया है। लेकिन हमने ये अर्ज भी रखी है कि भाई चलो दोबारा पैसा उगाया जाए, लेकिन अब ये भी असमर्थ हैं, क्योंकि सर जी यहाँ सभी
बाहर से आए हुए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी आए हुए हैं और बेचारे सब कुछ अपना दाव पे गांव की जमीन वमीन बेच के अपने बच्चे पाल रहे हैं, मकान बनाया है। राणा साहब, मैं और एक सवाल ऐड करता हूँ कि जो इस शीतला कॉलोनी है, बिजली पानी और इनकी तो समस्या है ही, दूसरा बिजली जो चोरी हो रही है, ये पीछे कॉलोनी 300 मीटर के अंदर, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। लोगों के पास सरकारी पर्चे आ रहे हैं चालान कट के, या तो उनको मीटर नहीं मिला, ये क्या समस्या आ रही है? सर जी, ऐसे बिजली वाले कोई विजिलेंस वाले आते हैं, कभी कोई दूसरा महकमा आ जाता है, कोई दूसरे भी आ जाते हैं, कई तरह से यहाँ हो रहे थे। लेकिन अभी दोबारा ऐसा सिस्टम सा कुछ लागू हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, हक की आवाज के माध्यम से, कि अब पर्ची काटने लगे कि भाई जैसे तुम बिजली चलाते रहो या चोरी करो, कुछ भी उसमें सभी चीज आ गई थी। लेकिन भाई 1 साल के लिए आपकी पर्ची कट गई, जैसा घर देखा, जैसा मुंह देखा ऐसा थप्पड़ मार दिया। कहने का मतलब देसी भाषा में ये है, जैसे छोटा मकान है उसकी साल की भाई 10,000 की काट दी, थोड़ा बड़ा है उसकी 20,000 की काट दी, और बड़ा उसकी 30,000 की पर्ची काटी गई है। कुछ ने भर दिया है, कुछ को चल रहा है। लेकिन ये भी बहुत ही एक किस्म से, मैं तो हक की आवाज के माध्यम से यही कहूंगा सर, जो नागरिक हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो उसकी हर चीज जन्मसिद्ध अधिकार है, सीवर, सड़क, पानी, बिजली, पढ़ाई लिखाई। लेकिन मैंने ये चीज मतलब हमें नसीब नहीं हो रही, हमारे बच्चों को ये चीज नसीब नहीं हो रही। अब यहाँ नेता देख रहे होगे आप यहाँ पे कि सभी आएंगे, वोट मांग रहे हैं कि इसी चीज के लिए हम यही कहेंगे सर जी, आप कोई भी हमारे को सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। मतलब ठगा सा महसूस कर रही है यहाँ की जनता, पैसा लगाया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही। और जैसे कि 300 मीटर का एरिया है, 900 मीटर का है, तो मतलब सिर्फ आपकी वोट ले लें, हाउस टैक्स वगैरह यहाँ पे हाउस टैक्स भी आता है, सारी चीज दे रहे हैं जी। लेकिन हमारे को कोई सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। पहले भी 10 साल से बीजेपी का राज था, अभी भी है। अब ये सड़क वड़क भी हमारे के लिए कोई भी सर जी हमें सुविधा नहीं मिल रही सर यहाँ पे। और आपको ये और बताना चाहूंगा जी, इलेक्शनों में है ना, कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ता यहाँ पे। यहाँ इस तरह इतने आप देख रहे हो आवाजें आ रही है यहाँ पे इलेक्शनों में, सभी पार्टियां, कोई मतलब निर्दलीय है, कोई पार्टी वाले, पूरा अपना वो करते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा, जब हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हमें सारी सुविधा दी जाए सर जी। तो राणा साहब, अभी कोई जीत के भी अगर आता है, आपका नगर पार्षद आता है, क्योंकि ये आपका वार्ड 36 के अंदर ये एरिया आ गया है, शीतला कॉलोनी और अशोक विहार और गुड़गांव गांव जी, इसके अंदर क्या उम्मीद है कि कोई भी जीत के आए तो वो काम क्या क्या सबसे पहले होनी चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी ने 2-2.5 साल से तो इलेक्शन ही नहीं कराए। ये इतना लेट इलेक्शन हुआ, बगैर जो गांव में कहते हैं देसी भाषा में, बिना खसम के, बिना उसके, ये हमारी कॉलोनी या पूरा गुड़गांव ही है, तो बिना जब पार्षद ही नहीं है तो किसके पास जाए। तो अब देखो, उम्मीद जगी है, पार्षद आएंगे, कुछ छोटा मोटा कराएंगे। लेकिन सारी उम्र निकल गई, मैं तो बूढ़ा हो गया, सीवर पानी समस्या से हमें तो पूरी आज तक मिली नहीं। लेकिन अभी अगर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने तो सख्त दिया है। राव नरवीर ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई है कि भी काम जनता के होने चाहिए, कोई रुकना नहीं चाहिए और ईमानदारी से काम करने। नायब सैनी सरकार खुद कह रहे हैं, नायब मुख्यमंत्री जी, की भी ईमानदारी से काम होगा, जनता का काम होगा। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि भी कितने काम हो सकते हैं जो वो धैर्य आपको बता रहे हैं? सर जी, हमने देखा भी है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मिलनसार आदमी हैं। लेकिन यहाँ पता नहीं तो अधिकारी नहीं कर रहे, काम करना चाह रहे। अब ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही, क्या इसमें मामला क्या है। चाहे तो सरकार जाने, चाहे भाई ये अपने निगम के अधिकारी जाने, लेकिन कोई भी काम सरकार यहाँ पे नहीं हो रहा सर जी। देखिए, ये थे 900 मीटर के अंदर सतवीर राणा जी और सामाजिक लोग हैं। और देखिए, इस कॉलोनी में 25-30 साल से रह रहे हैं। जिस हिसाब से 900 और 300 मीटर में ये धांधलेबाजी चल रही है कि जो सरकारें हैं, नेता हैं, वो अपनी वोट पक्की करके और यहाँ से निकल जाते हैं, इनको सुख सुविधाओं के नाम पे ठेंगा दिखा देते हैं बाद में। रविंद्र कटारिया, वार्ड 36 से, धन्यवाद।